नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं कराऊंगा आपकी मुलाकात पूर्व निगम पार्षद पंकज लूथरा जी से। वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी यहाँ की निगम पार्षद हैं। दुखद बात यह है कि पूर्वी दिल्ली जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर बड़े बड़े नेता हुए हैं, यहाँ एक उत्कृष्ट शहर का कभी इसको नाम दिया जाता था। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थिति ये हो गई है कि सफाई के मामले में 46वें स्थान पे आ गया है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 में कहा जा रहा है। बताया गया है कि 101 कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया है कि 100 कर्मचारी ऐसे होते हैं, लगभग एक वार्ड में 100 कर्मचारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम देता है, जबकि वहाँ काम करते हैं 10 लोग। कहीं उगाही होती है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि युवा हैं, कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस को आज एक अवसर है भ्रष्टाचार के मुंह पे तमाचा मारने का। हम जानेंगे इनसे कुछ ऐसे सवाल जो कि नगर निगम से संबंधित हो। तो पंकज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपको आज कैसा लग रहा है कि सफाई के मामले में पूर्वी दिल्ली नगर निगम 46वें स्थान पे और भाजपा 15 साल से निगम में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बताया आपने 46वें स्थान पे पूर्वी दिल्ली नगर निगम है। इसमें बहुत बड़ा कारण दिल्ली की सरकार का और सेंटर की सरकार का है। उसकी वजह यह है, 15 साल भी हम लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस ने राज किया, जब शीला जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। कर्म देखिए, मज़दूर का पसीना निकलने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में पहुंच जानी चाहिए, ताकि उसे एहसास ना हो। और ये सुबह जब हम सो रहे होते हैं, सुबह 5 बजे, तो बेचारे कर्मचारी आकर जब हम सो रहे होते हैं, ठाठ की नींद सो रहे होते हैं, तो बेचारे पूरे एरिया की सफाई कर कर सुबह 12 बजे 1 बजे तक यहाँ से चले जाते हैं। अब इनको 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, तो बेचारे काम कहाँ से करेंगे? इनके ही बच्चे हैं, इनके ही पेट लगे हुए हैं, स्कूल की फ़ीस है, राशन है, दूध है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो पैसों से ही मिलती हैं। उधार अगर मिलती है किराने की दुकान तो 1 महीने का मिलता है, ताकि तनख्वाह है, इनके पैसे दे दिए जाएँ। जब शीला जी यहाँ पर थी, 15 साल दिल्ली गवर्नमेंट में शीला जी रही, और 15 साल ही दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी रही। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को, जनता भी भरी बात समझती है। कभी भी शीला जी ने कभी भी पैसे नहीं रोके इनको तनख्वाह देने के लिए। अगर कर्मचारी को, अगर एमसीडी में चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, उनको पैसे नहीं थे, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि ताकि इनकी तनख्वाह दी जाए और ताकि ये इनके बच्चे भूखे ना मरें और ये मन लगा के काम कर सकें। ये दोनों की लड़ाई में, सेंटर की लड़ाई में और दिल्ली सरकार की लड़ाई में, केजरीवाल की लड़ाई में जनता पिस रही है। इनका कुछ नहीं जा रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी कहते हैं काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सिवाय जनता का नुकसान हो रहा है, और इसी वजह से एमसीडी को नुकसान हो रहा है। इन दोनों की आपस की लड़ाई में एमसीडी पिस जा रही है। जब दिल्ली सरकार कांग्रेस की थी तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ तनख्वाह के लिए, तब कभी सफाई के नाम पर ऐसा नाम नहीं हुआ। तो लोग, कर्मचारी अपने समय में काम करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, मैं नहीं से कहता कि सब लोग सही हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो इन भ्रष्टाचार में मिले हों, लेकिन हर आदमी को हर स्टेज पे खड़ा करना मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। चाहे उसमें अफसर हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे नेता हों, लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। पंकज जी, आप एक बात समझिए, इस टाइम सबसे सीनियर नेता जो पद पे बैठे हुए हैं आसपास आपके, रामनिवास गोयल जी आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। आपके जो मेयर हैं भाजपा से हैं, वो भी बहुत सीनियर हैं। आप दोनों धर्मपत्नी, आपकी पत्नी जी और आप युवा हैं, ठीक है, और तीनों पार्टियां अलग अलग हो गई। रामनिवास जी गोयल जी कहते हैं कि गंदगी के मामले और भ्रष्टाचार को लेके इतनी त्रस्त है पूर्वी दिल्ली नगर निगम कि निर्मल जैन जी को इस्तीफा देना चाहिए। आपका क्या मानना है उसमें? देखिए, मैंने अभी आपसे बात की थी, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि रामनिवास गोयल जी कह रहे हैं निर्मल जैन जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये निर्मल जैन जी की और रामनिवास गोयल की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की और झाड़ू की आपस की लड़ाई है, जिनमें जनता पिस रही है। आप भी तो हिस्सा है ना सर उसका? मैं उसमें उसी बात बता रहा, हम भी उसका हिस्सा हैं। सेंटर में हम यहाँ के जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो झाड़ू के हैं, और मैं यहाँ कांग्रेस का हूँ। हमारे एरिए में आप सर्वे कर सकते हैं कि आपको सफाई के मामले में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारे जो एमएलए साहब हैं, आज 6 साल से यहाँ एमएलए हैं, आप जनता से जाके पूछ लें, क्या वो किसी गली में वोट मांगने के अलावा कभी 5 साल में दिखे? एक काम बताएं जो उन्होंने इस क्षेत्र में कराया हो।
एक वो भी मैंने ज़बरदस्ती रिकमेंड कर करके सड़क को, क्योंकि सड़क हमारी एमसीडी बनाती है, उनसे हमारे पे एमसीडी हमें फ़ंड दे ही नहीं रही है। दिल्ली सरकार क्योंकि एमसीडी को फ़ंड नहीं दे रही है, एमसीडी हम फ़ंड देगी तो निगम पार्षद को फ़ंड मिलेगा, मुझे नहीं। दिल्ली में जमुना पार में किसी भी निगम पार्षद को फ़ंड नहीं मिला है, उनकी वजह ये झाड़ू वाले हैं। अगर ये फ़ंड दे दें तो ये काम कर सके, और खुद भी काम नहीं करते हैं। 5 साल में आप इलाके में जाके पूछ लें, सिवाय वोटों से महीना पहले रामनिवास जी को उन्होंने जरूर देखा होगा वोट मांगने के लिए, अदरवाइज पूरे 5 साल में रामनिवास जी यहाँ दिखे नहीं वोट मांगने के लिए। सर वो जीत कैसे गए? मैं आपको बताता हूँ, एक झाड़ू की हवा थी, हवा के बाद ऐसे व्यक्ति हैं एक कि जीतने के बाद ये इलाका ही छोड़ के चले गए। जनता को जीतने के बाद जनता के बीच में रह के जनता के काम करने चाहिए, जनता के साथ को लगे कि हमारा नेता जिसको हमने वोट दिया वो हमारे साथ है, आधी रात को सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है, तभी उन्होंने ये जीतते ही यहाँ से सिविल लाइन भाग गए, जो कि आज तक नहीं आए। ये झाड़ू की हवा थी और हवा के कारण ये जीत गए। नहीं तो आप व्यक्तिगत जिता के दिखा दें, इन्हें शायद 50 वोट मिल जाए तो हमारी गिर मत है, घर घर के वोट मिलेंगे जो उनके घर के वोट हैं, अदरवाइज इन्हें कोई वोट नहीं देगा जहाँ तो मैं समझता हूँ। बाकी एमसीडी में इनकी बता, निर्मल जैन जी की बात है, निर्मल जैन जी हमारे मेयर हैं, वो हमारे मेयर पूरी देखिए जीतने के बाद वो सभी का मेयर होता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो कार्य हुआ है, मेरे वार्ड में भी राउंड था, निर्मल जैन जी का भी 3 दिन पहले कमिश्नर साहब का राउंड था, तो हम दोनों ने मिलकर राउंड लिया और निर्मल जैन जी का फ़ोन आया कि पंकज जी आपके वहाँ के राउंड लेना है। तो मेरी वाइफ की गीतिका पंकज जो निगम पार्षद हैं, पहले से पहले मैं निगम पार्षद हुआ करता था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने उनके साथ राउंड लिया। राउंड में जो हमारी समस्या थी हमने कमिश्नर साहब को वहाँ बताई, और जब फंड नहीं होगा तो उसमें हम क्या करेंगे। और दिल्ली सरकार का शायद, जो कि मुझे पता लगा, 2800 करोड़ रुपया एमसीडी का बकाया है दिल्ली सरकार के ऊपर। अगर वो दिल्ली सरकार हमें दे दे पैसे तो मैं समझता हूँ समस्या दिक्कत आए ना, चाहे वो तनख्वाह की दिक्कत होगी, चाहे विकास की दिक्कत होगी, चाहे अन्य कार्य की कोई दिक्कत होगी। वजह क्या, क्यों नहीं दे रहे? मैंने आपसे पहले बताया, ये आपस की लड़ाई में ये चाहते हैं अगर ये इनके फंड दे देंगे तो सब निगम पार्षद, क्योंकि देखिए इस वक्त जमुना पार में 52 शायद निगम पार्षद या 50 निगम पार्षद बीजेपी के हैं और 3 हमारे हैं, 7 या 8 उन्हें झाड़ू के हैं। तो ये अगर उनको दे देंगे तो इनका नाम हो जाएगा, वो काम करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि निगम के चुनाव में हम इनको 5 साल में एक भी फंड नहीं देंगे, पब्लिक को वोट मांगने कैसे जाएंगे, इसलिए वो परेशान करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं आपको कांग्रेस की बताऊं, हमें फंड ना मिलने के बावजूद भी अपनी क्षमता के अनुसार से, अपनी जेब से अपने इलाके में काम करते हैं। आप सर, मैं ये खाली बातें नहीं कह रहा हूँ, आप सर्वे करके देखिए। सर अब एक बड़ा सवाल, आप साधारण नॉर्थ में जाइए या ईडीएमसी में जाइए, एक बहुत बड़ा आपको बोर्ड लगा मिलेगा कि आपको अपना कन्वर्जन चार्ज जमा कराना है। आपका मकान चाहे 25 गज का है, जबकि नगर निगम कहता है कि छोटे मकानों की नक्शा पास नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति, भले ही आप जाते हैं अपने मकान का कन्वर्जन चार्ज जमा कराने, अवैध निर्माण के नाम पे कोई बेलदार वहाँ उगाई करने आता है, अगर नहीं जाएंगे तो हमें गवर्नमेंट नोटिस भेज देगी। तो जब मैंने निर्मल जी से बात की, वो कह रहे हैं दोनों मामले अलग अलग हैं। इस मामले में चेयरमैन भी कंफ्यूज है, तो पब्लिक पिस रही है, उसका रास्ता क्या बाहर निकलने का? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कन्वर्जन चार्ज की बात नहीं, ये है हाउस टैक्स की बात। कन्वर्जन चार्ज तो एक दुकान पे लगता है, 25 गज में जो आप मकान तो उसमें दुकान भी हो सकती है ना, वो नीचे दुकान का कन्वर्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो कन्वर्ट चार्ज तो आपको भरना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स हैं। और कहीं जगह हैं जहाँ पार्किंग नहीं लगती आपकी। और हाउस टैक्स मैं समझता हूँ एक ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए जो गरीब आदमी हैं, जो कि 50 गज के या 25 गज के या 30 गज के जो गरीब आदमी हैं, उनका हाउस टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। हमारी समझ ये कहती है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है किसी भी तरीके अगर ये निगम में, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा 50 या 60 गज या अगर 100 गज का भी होगा, उसका हाउस टैक्स हम नहीं लेंगे। जो हाउस टैक्स बनने की स्थिति में काफ़ी ऐसी बस्तियां हैं, चाहे लाल डोरे की ज़मीन है, हमारे मुकेश नगर इलाके की ज़मीन है, जहाँ पर गरीब तबका रहता है, उनका हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे। मैं समझता हूँ कि यार जो गरीब आदमी बेचारा रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, हाउस टैक्स के लिए पैसे कहाँ से देगा। हाँ, लेकिन हाउस टैक्स का एक बहुत बड़ा चक्कर ये है कि अगर हाउस टैक्स आपका भरा होता है तो आपको सबूत हो जाता है कि आप भी एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं। लेकिन सर वो आ जाता ना, वो उगाई के नाम पे आता है, अगर पहुंच जाता तो समस्या तो वही आ रही है ना। उगाई के नाम पर कौन पहुंचता है? बिल्डिंग बनाने वाला पहुंचता है। सर बिल्डिंग का जो सबसे छोटा कर्मचारी होता है, क्योंकि वो इसलिए पहुंचता है कि उसकी नौकरी गई,
तो चतुर्थ श्रेणी है, और अगर बड़ा आदमी खुद इसलिए नहीं जाता वो सेफ रहता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल बातें हैं। हाँ। ये पॉलिटिकल लोगों को, जो हमारे मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, कमिश्नर से साथ के बैठ के इन बातें मीटिंग करनी चाहिए। हमारे भी किसी बात का सहयोग चाहिए होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। सर कौन करेगा, वो तो बच रहे हैं ना, खुद चेयरमैन भी बच रहा है नॉर्थ का, मेयर भी बच रहे हैं, कह रहे हैं दो अलग मामला है, लेकिन पब्लिक कैसे बाहर आएगी? बस देखिए, पब्लिक इसलिए बाहर आएगी जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। मैं नहीं समझता कि ये कोई तरक्की हमारे जमुना पार की या हमारे दिल्ली में जिस प्रकार से काम हमारी शीला जी ने 15 साल में किया, उसी प्रकार से एक मौका अगर हमें पब्लिक देती है दोबारा एमसीडी में आने का, तो हम आपको एक कार्य करके दिखाएंगे। जो कार्य पेंडिंग, जो 15 साल से नहीं हुए, शीला जी के बाद हमारी 2003 में हमारी कांग्रेस की सरकार आई थी एमसीडी में, आपको शायद 2002 में, 2007 तक, उसके बाद हमारी सरकार नहीं आई है। अगर हमें मौका मिलता है, पब्लिक हमें मौका देती है, जो भी पब्लिक के हित में कार्य होंगे, जो भी कार्य पब्लिक के हित में होंगे, जो पब्लिक कहेगी वो सभी कार्य हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा पब्लिक को साथ लेके चला है। हर जन जन व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को साथ लेके चल के काम करती है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा विश्वास जिस प्रकार से हमें पब्लिक ने पहले दिया था, अगर हमें पब्लिक चांस देती है या देगी तो हम पब्लिक के हर वो काम करेंगे जो पब्लिक के सहयोग के होंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमने भ्रष्टाचार की बात करी, हर एक निगम पार्षद क्योंकि पब्लिक का बहुत करीबी होता है, सबसे जल्दी पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी हर वार्ड में कोई ना कोई खुराफात होती है। आपके यहाँ भी एक नाम आजकल चल रहा है पवन त्यागी, वो आपके नाम पे कोई बेचारा कनेक्शन लगा रहा होता है या कोई छोटा मोटा मकान बन रहा होता है, उसको तंग करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि वो आधिकारिक रूप में हम उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। अगर कंप्लेंट होती है तो अधिकारी मरता है, बड़ा अधिकारी, तो गलती किसी की, मरेगा कौन, उसमें क्या? देखिए, आपने मुझे नाम बताया है, पहली दफ़ा, मुझे इस बारे में नॉलेज में नहीं है। बाकी मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे वार्ड में, मेरे इलाके में कोई भी आदमी पैसे नहीं खा सकता है, क्योंकि मैं खुद पैसे नहीं लेता हूँ। मैं जब खुद निगम पार्षद हुआ करता था, कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि पंकज लूथरा ने कभी 1 रुपया खाया है। और जब मेरी धर्मपत्नी गीतिका पंकज लूथरा यहाँ निगम पार्षद है, मैं ये पाप की कमाई, ये बच्चों के बद्दुआओं के, ये लोग जो दूसरे भी लोग ये काम करते हैं, मैं ये काम नहीं करता हूँ और ना ही अपने वार्ड में ये काम होने देता हूँ। अगर आपको लगता है, आपने मुझे आज पहली बार कहा है, तो इसकी काम की मैं जांच करता हूँ। अगर ये पाया गया तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ से हटाया जाएगा और सस्पेंड करवाया जाएगा। जैसे हमने एक सीरीज चला हुई है, नौकरी से गायब महारथी, हमने 17 में गए, वहाँ पे कोई नहीं था ड्यूटी पे। जब मैं अक्सर कहीं जाता हूँ तो बहुत सारे लोग गायब होते हैं, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, उनकी जिम्मेवारी तो फ़िलहाल तो अफसर की होनी चाहिए, और एक निगम पार्षद अगर वहाँ पर रेड कर सकता है, जा सकता है, तो निगम पार्षद पे वो अधिकार नहीं है कि उसे सस्पेंड कर दे। सस्पेंड अधिकारी ही करेगा। निगम पार्षद जरूर उसको जाके कंप्लेंट कर सकता है, जाके देख सकता है, लेकिन जब हम अपने वार्ड में जाते हैं, जिस जगह मैं जाता हूँ या मेरी धर्मपत्नी, मेरी मिसेज जाती हैं काउंसलर मेरे साथ, या उनके साथ कभी जाता हूँ, तो हम अपने हमारे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई हमारे अधिकारी काम नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ 5 बजे तक हमारे अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, और क्षेत्र में जो भी कर रहे हैं, ये तो कुछ काम नहीं है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, राशन कार्ड बनाना हमारा काम तो नहीं है, दिल्ली सरकार का काम है, विधायक का काम है। विधायक जितने रहते नहीं हैं, राशन कार्ड भी हम अपने ऑफिस में बना रहे हैं, ऑनलाइन यहाँ अप्लाई करवा रहे हैं। स्टाफ हमने यहाँ रखा हुआ है, अपनी जेब से पैसे भरकर लोगों को आने, चाय पानी ठंडा जो भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पे बहुत एहसान है। किसी भी रूप में जनता के एहसान हम उतार सकते होंगे, हम उतारेंगे। राशन कार्ड भी, पहचान पत्र भी, ऐसे आधार कार्ड भी, बहुत काम है जो हम आप सामने वो दिखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ लिखी हुई हैं, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, किस प्रकार की सुविधा हम यहाँ से दे सकते हैं। वो उल्टा विधायक की सुविधा भी हम अपने निगम पार्षद कार्यालय से दे रहे हैं। मैं समझता हूँ एक ऐसा ही निगम पार्षद अकेला होगा कि जो यहाँ पर ये इतनी फैसिलिटी दिल्ली सरकार की भी यहाँ दे रहा हो। आप ही की बात मैं बड़ी करता हूँ। चलिए, निगम की बात हो गई, अब हम बात करेंगे पंकज लूथरा की। पंकज लूथरा एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिकतर अपने क्षेत्र के सामाजिक कार्यों में जाता है। पैसे की बात कही, मैं पैसा लेता नहीं हूँ, पर देते तो आप हो धर्म के नाम पे, और सहयोग भी करते हो। तो हम पैसे की बात करते हैं, अभी बात आ रही है कि आपने कुछ हिंदू संगठनों को राम मंदिर के सहयोग के लिए या आपने कुछ योगदान दिया, तो कुछ लोग कह रहे हैं शायद भविष्य में पंकज जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कयास लगाया जाए? धर्म का काम ये तो कुछ नहीं है। मैं अपनी क्षमता अनुसार धर्म का कोई भी ऐसा हिंदू धर्म का काम होगा
जो कि होने लायक होगा और बढ़ने लायक होगा, मैं उसे 100% बढ़ाऊँगा। चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे वो किसी निर्माण कार्य की बात हो, कहीं मस्जिद भी बननी होगी तो कोई मेरे पास आएगा कि पंकज लूथरा आपने ये सहयोग देना है, तो पंकज लूथरा ज़रूर देगा। चाहे गुरुद्वारा होगा तभी पंकज लूथरा ज़रूर देगा। पंकज भाई एक बात है ना, जब हम विपक्ष में होते हैं कांग्रेसी तो शायद भगवान राम की ज़्यादा याद आती है, ऐसा क्यों? यस। देखिए, मैं इस बात के लिए आप ये कहता जो विपक्ष में होते हैं भगवान राम की याद आती है। भगवान राम कोई कांग्रेस के या भगवान राम कोई बीजेपी के या झाड़ू के नहीं हैं, भगवान राम सभी के हैं, सबकी आस्था का प्रतीक है भगवान राम। मैं समझता हूँ हिंदू धर्म में पैदा हुए हम सौभाग्यशाली हैं। मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ और मेरी आस्था है उनमें। हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमें संस्कार दिए। भगवान राम एक वो हमारे आदरणीय हैं जिन्होंने बताया कि पुत्र को जब आपने बनना है, उस पुत्र का आपने रोल कैसे अदा करना है। जब भगवान अपने बड़ा होना है, भाई बनना है, तो भाई का रोल कैसे अदा करना है। जब आपने पति बनना है तो अपने पति का रोल कैसे अदा करना है। जब आपने बाप बनना है तो अपने बाप का रोल अदा कैसे करना है। जब आपने राजा बनना है तो अपने राजा का रोल कैसे अदा करना है। ये भगवान राम के गुण हैं जिन्हें हमें सीखना चाहिए। चाहे आपने रामायण देख लें, पूरी रामायण में उनकी गाथा ये दिखाई दी गई है, ये बताया गया कि भगवान राम के चरणों आप भगवान राम के आदर्शों पे चलो। तो उसी आदर्श को चलते हुए आज मैं भी भगवान राम के आदर्शों पे चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धर्म के मामले में कुछ भी हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, कोई दान की बात हो, कोई गुरुद्वारे की बात हो, कोई मंदिर की बात हो, राम कथा की बात हो, भगवत कथा की बात हो, रामलीला की बात हो, पंकज लूथरा हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। भगवान राम का रोल मैंने किया है। सामने इंदिरा पार्क है, यहाँ रामलीला हुआ करती थी। भगवान राम का रोल किया है, भगवान लक्ष्मण का रोल किया है, भरत का रोल किया है, सीता माता का रोल किया है, लेकिन रावण के बश का मैंने कोई आज तक रोल नहीं किया है। मैं यहाँ पर प्रधान हुआ करता था, तो अब वो हमारी रामलीला चली गई है विवेक विहार थाने के सामने, तो अब यहाँ पर। लेकिन देखिए, भगवान की जो लीला है ये हर साल इसलिए बनाई जाती है, हमारे आदर्श याद दिलाए जाते हैं, क्योंकि जो बच्चों को लेके जाएं उन हर आदर्श, चाहे माता का सीता का आदर्श क्या था, भगवान राम के भाई भरत का आदर्श क्या था, लक्ष्मण का आदर्श क्या था। भरत ऐसे भाई, भरत ने अपने भाई के लिए 14 बरस के भगवान जब वो काटने गए और उन राज मिला तो उन्होंने राज को ठुकरा दिया। नहीं, मैं अपने भाई, मेरे भाई का राज्य है, उनसे सीखने के लिए ऐसी बहुत प्रेरणा है बुरे रामायण में जो कि दिखाई जाती है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये पता लग सके कि भगवान राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, सीता कौन थी, भरत कौन थे, उनके आदर्श क्या थे, उनके आदर्शों में चलना है। इसलिए रामलीला हर साल दिखाई जाती है। आखिरी 2 क्वेश्चन। डॉक्टर नरेंद्र जी पूर्व विधायक हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना की वजह से रामलीला का मंचन ना हो, क्योंकि देश इस टाइम बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। जो पैसा आप उसमें देते हैं उसको आप बजट आप राम मंदिर निर्माण में लगाइए। दूसरा है कि कहते हैं इस रीजन में, मैं सादरा की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वास नगर की भी बात कर रहा हूँ, प्रीत बिहार की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है या उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, जिस कारण कांग्रेस पिछड़ रही है। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने आप बताया, उन्होंने ये बात कही, मैं समझता हूँ अगर रामलीला करने में कोई अड़चन आती है गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, अगर परमिशन गवर्नमेंट दे देगी तो ये नेचुरल बात है, फंड लोग इकट्ठा करेंगे, लोग घर जाके पर्चियाँ काटते हैं। ये धर्म का काम है, धर्म के सभी के सहयोग से होता है, कोई पर्सनल एक आदमी के सहयोग से नहीं होता है। वो बात अलग है कि लोगों से पैसे इकट्ठे करके लोग अपना नाम कर लेते हैं, लेकिन ये सभी का सहयोग होता है। अगर ये रामलीला गवर्नमेंट परमिशन देती है तो इनको रामलीला करनी चाहिए, सबको आदर्श पता लगने चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाती, कोई इन पर फंड पड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ वो फंड, भगवान राम का मंदिर बन रहा है जिससे सुनहरा मौका मिल नहीं सकता है, वहाँ पर जो अपनी जेब से देना नहीं है, सब हमारे ही पैसे हैं। कोई मुझसे लिया है, कोई राम से लिया है, कोई श्याम से लिया है, कोई कन्हैया से लिया है, किससे, सबसे पैसे इकट्ठे करके जो उनमें फंड है, उन फंड को इस भगवान राम के मंदिर में देना चाहिए, ताकि उस काम का रुक तो सकता नहीं है, वो काम ना कोई रुक सकता है, लेकिन आपका सहयोग उसमें ज़रूर हो जाए, ऐसी हमारी भी कामना है। हर हिंदू आदमी की कामना होनी चाहिए, हिंदू नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की यही कामना है कि ये काम अच्छा है तो अच्छा काम को तो अच्छा ही कहा जाएगा, गलत नहीं कहा जाएगा। लास्ट वही बात, कांग्रेस कैसे उभरेगी? कहा जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है कि लंबे समय से। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि कांग्रेस का जो हमारा जो वोट बैंक था वो काफ़ी हद तक झाड़ू में चला गया है, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं।
नहीं तो ऐसा नहीं होता। उन कमियों को हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी अब आए हैं, खूब वो मेहनत कर रहे हैं और देखिए जितनी मेहनत वो कर सकते हैं। ऐसा बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कांग्रेस की रसोई चला के। पूरी दिल्ली में सरकार ना होने के बावजूद भी, एमसीडी में सरकार नहीं है, दिल्ली में सरकार नहीं है, सेंटर में सरकार नहीं है, जो सरकारों के काम थे, दिल्ली सरकार का काम था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, वो हम लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने 200 कांग्रेस की रसोई चलाई, जहाँ पर 55 लाख आदमियों को खाना खिलाया गया। पूरे 2 महीने जो काम गवर्नमेंट का था वो काम हमने किया, अपनी जेब से सब कार्यकर्ताओं ने पैसे डाल के ये कार्य किया। अगर ये कार्यकर्ता में जुनून ना होता, ये कार्यकर्ता जोश ना होता, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की रसोई इतनी बड़ी जो उपलब्धि है कांग्रेस की, वो नहीं हो पाती। तो ये थे हमारे साथ पंकज लूथरा जी। इन्होंने बताया कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पुनः एक बार कांग्रेस दोबारा उभरेगी और आने वाले समय में इनका मानना है कि दिल्ली विधानसभा में भी और निगम में भी कांग्रेस आएगी और भ्रष्टाचार से और इस कलंक से, जो कि हम आज 46वें स्थान पर आ गए हैं सफाई के मामले में, हम उभर पाएंगे। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए गोपाल राजपूत करण देवगुप्ता के साथ।